Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं इंजीनियर मयंक सैनी, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आज आपको लेकर आए दोबारा साइट के ऊपर, जहां पे आज हम बात करेंगे पाइल फाउंडेशन के बारे में दोस्तों, कि पाइल फाउंडेशन कहां दी जाती है, उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है और पाइल को लगाने का तरीका क्या होता है। आज बात करेंगे इस वीडियो में इसके बारे में, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अब हम जानेंगे कि डी फाउंडेशन क्यों प्रोवाइड की जाती है। कि जहां पे मेरी अर्थ सोइल की जो कैपेसिटी है, उसकी जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है 24 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से कम होती है, मैं वहां प्रोवाइड करता हूं अपनी डी फाउंडेशन दोस्तों। अब मेन फंड है कि जिस साइड में मैं खड़ा हूं, ये साइड है हमारी रोड की साइड। तो रोड में क्या होता है, सबसे पहले डलती है नीचे की तरफ पाइल, पाइल के ऊपर डलती है पाइल कैप, पाइल कैप को डलता है आपका पियर, पियर के ऊपर डलती है आपकी पियर कैप, और दोस्तों उसके ऊपर लगता है गिडर। तो आपको मेरे पीछे दिख रही होगी ये पाइल का केज बना हुआ है, ये पूरा केज बना हुआ है। अब इस केज को कैसे तैयार किया जाता है, कौन कौन सी बार मिलती है इसमें, और बार लगाने का तरीका क्या होता है, तो दोस्तों दिखाता हूँ सबसे पहले कि मेरी कौन सी बार लगेगी और मुझे किस तरह लगानी चाहिए इस बार को। तो यहाँ पे जो सबसे पहले लगती है, मुझे लगता है मास्टर रिंग लगता है दोस्तों। अब मास्टर रिंग जो है वो अंदर की तरफ लगता है, कि ये पूरा केज बना हुआ है मेरा। अब इसके अंदर एक रिंग लगा हुआ है, तो दिख रहा है कि पूरी तरह वेल्ड हो रहा है अंदर की तरफ पूरा। अब मेरा 16 डाया का रिंग लगा हुआ है। अब इस रिंग को बोल रहा हूँ मास्टर रिंग। इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है दोस्तों, इसका पर्पज़ ये है कि ये पूरे जो बार्स लगी है इसके आउटर फेस पे, उसकी वह शेप देता है कि जो मेरी बार है, जो मेरी पाइल राउंड शेप में लगेगी, उसको पूरी शेप देगा कौन सा, ये मास्टर रिंग। अब मास्टर रिंग के ऊपर मुझे लगानी है बार्स। अब दिख रही है पूरी बार दिख रही है आपको, ये उस डिज़ाइन के हिसाब से दो बार लगी हैं। अब बार का डाया दिख रहा है दोस्तों कि काफ़ी हैवी डाया है, जिसका 32 mm का डाया है दोस्तों। तो इसका मतलब ये जो पाइल है नीचे गहरी जाने वाली है, जिसकी कैपेसिटी है वो 30 मीटर की है दोस्तों। जो इसकी डेप्थ है मेरी पाइल की 30 मीटर की है, कि जहाँ तक ये बार जाने वाली है। अब इस बार को पूरा जो बाइंड कर रहा है मेरा, वो कर रहा है मेरा स्पैलर रिंग दोस्तों। क्या कर रहा है मेरा स्पैलर रिंग। अब बात है स्पैलर रिंग कौन सा है, तो दोस्तों इसके ऊपर जो पूरा लिपटा हुआ है, पूरा जो इसको कवर कर रहा है इस एरिया को, यहाँ से लेके पूरा जो दूर तक बिछी हुई है, वो मेरा क्या है स्पैलर रिंग। तो तीनों के बारे में बात कर चुका हूँ कि पहले मेरा मास्टर रिंग, लेकिन मास्टर रिंग की स्पेसिंग नहीं बताया दोस्तों मैंने। मास्टर रिंग यहाँ पे बनी हुई है पूरे 1-1 मीटर गैप पे, कि फर्स्ट मास्टर रिंग अंदर लगा हुआ था ये। अब इसके 1 मीटर दूरी छोड़ के, 1 मीटर दूरी छोड़ने के बाद यहाँ पे ये लगा मेरा दूसरा मास्टर रिंग। सेम ये स्पेसिंग, ये बार दिख गई मुझे मास्टर रिंग की। इसके दोबारा 1 मीटर छोड़ के मेरा एक और लगा हुआ है मास्टर रिंग, जो यहाँ पे है दोस्तों। तो मास्टर रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब साथ साथ आप देख रहे होंगे जो ये पूरी ऊपर की तरफ लगा है जो मेरा स्पाइरल रिंग, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये पूरा कंटिन्यू चल रहा है। ये कंटिन्यू क्या चल पा रहा है कि एक ही बार तो पूरी पहुंची नहीं होगी 12 मीटर की, इसे कंटिन्यू किया गया होगा कि एक बार मेरी कुछ 4 से 5 रोल तय करेगी 12 मीटर में। अब मुझे चेक करना है कि जो उसकी लैपिंग करूँगा मैं, वो लैपिंग किस तरीके से करूँगा। अब देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे देखेंगे हम ध्यान से कि एक रिंग मेरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। देखेंगे यहाँ पे एक रिंग मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया जो पीछे से आया था। अब दूसरा रिंग है वो यहाँ से कंटिन्यू हुआ है। अब जो बार का डाया मेरा 8 mm का, अब इसके हिसाब से प्रोवाइड कर दिया मैंने क्या इसकी लैपिंग। तो लैपिंग का जो एरिया है ये 50D के हिसाब से तय किया गया दोस्तों, कि जो लैपिंग होनी चाहिए मेरी 50D होनी चाहिए। अब इसी मैंने करी है स्टील की बात, कि स्टील के बनना कैसे है, क्या इसकी प्रोसेस है। अब दोस्तों आपको पता है पाइल के अंदर कवर छोड़ना पड़ता है मुझे, और कवर के लिए वहाँ पे स्पेस मेंटेन रखना है। तो स्पेस के लगाता हूँ मैं इसके ऊपर कवर ब्लॉक। अब देखते हैं कवर ब्लॉक का क्या यूज़ होता है, कैसे लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको कवर ब्लॉक। अब इस कवर ब्लॉक का एरिया कितना है, इसके ऊपर मेंशन रहती है हर चीज़। अब यहाँ पे जो इसका एरिया आ रहा है ये 80 mm का आ रहा है सर। अब 80 mm का जब कवर ब्लॉक लगा दिया मैंने, अब ये दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे, कि पहला कवर को मेंटेन कर रहा है पाइल्स के लिए, एंड दूसरा कि जब भी ये एरिया मेरी पाइल में जाएगा तो एज ए बैरिंग का काम करेगा। ये कैसा काम करेगा, ये बैरिंग का। और जो मेरा अर्थ स्टार्ट है वो टूटेगा नहीं, मिट्टी जो टूटेगी नहीं, और स्मूथली जो मेरा पाइल है नीचे की तरफ जाएगा दोस्तों। तो मुझे यहाँ से पता लग गया पूरा स्टील के बारे में। अब चलता हूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि 30 मीटर की मेरी ये पाइल है, बट एक ही बारी में 30 मीटर नहीं लग पाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी बार की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कि मेरी बार कैसे कनेक्ट होगी पूरी। तो उसके लिए क्या करा जाए। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन भी आपसे कि जब मुझे बार से कंटिन्यू प्रोवाइड करना है तो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। लैपिंग होती है, कपलिंग करी जाती है, या फिर वेल्डिंग करी जाती है। तो कौन सी बेस्ट रहेगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अब भी जो करंट साइड भी यूज़ करी गई है, करंट साइड भी यूज़ करा गया है दोस्तों कपलर। अब कपलर की बात करते हैं कि ये पूरी बार मेरी वहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये खत्म हो चुकी है, पूरी जो 12 मीटर का एरिया था वो खत्म हो गया। अब चलते मैं पहुँचता हूँ पूरे अपने स्पैन तक, कि मैं आखिरी तक पहुँचता हूँ। अब इस आखिरी स्पैन पर मैं ध्यान से देखूंगा, मैंने कुछ यूज़ किया है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, कपलर्स यूज़ किए हैं। ये कि जैसे कपलर दिख रहा है आपको,
अब इस कपलर के अंदर एक बार को जॉइंट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब सेम जो दूसरी बार है वो जॉइंट हो जाएगी इसके अंदर से। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ देखनी है हमें ध्यान से कि कपलर के अंदर थ्रेडिंग हो रखी है। कपलर के अंदर जो है पूरी थ्रेडिंग है, लेकिन जो बाहर से उसके अंदर थ्रेडिंग नहीं होती। तो मुझे पहले काम क्या करना है, कपलर प्रोवाइड करना है तो मुझे बार के अंदर थ्रेडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी दोस्तों। इस तरीके से कि देखेंगे बार के ऊपर क्या करी गई है, थ्रेडिंग करी गई है। अब इस थ्रेडिंग के बेस पे ये पूरी जो मेरी पूरा जो कपलर है पूरा लग जाएगा यहाँ पे, कि जैसा कि दिखाता हूँ आपको उस तरफ कि जहाँ पे मेरी कंटिन्यू बार प्रोवाइड करी गई है। अब देखेंगे यहाँ पे कपलर जो है कपलर जॉइंट हो रखे हैं और कपलर से हिसाब से जो पूरी बार है मेरी कंटिन्यू हो रही है। और जो पीछे तक का स्पैन है, जो मेरा पीछे तक का स्पैन है वो पूरा कवर हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि बार कंटिन्यू प्रोवाइड करना है, तो मुझे यहाँ पे कपलर यूज़ करेगा यहाँ पे। अब दोस्तों ये था पूरा सीधा कॉन्सेप्ट। अब जानेंगे कि ये जो रिंग बने हैं, ये जो बार्स बंधी है और जो मास्टर रिंग बना है, इसको बांधा कैसे गया, इसको बनाया कैसे गया। तो पहले बात करूंगा मास्टर रिंग की, क्योंकि यहाँ पे जो काम किया गया पूरा मैनुअली किया गया दोस्तों, मशीन से काम नहीं किया गया। दिखाता हूँ कैसे। तो दोस्तों जो अभी दिखाया मैंने आपको मास्टर रिंग, वो मास्टर रिंग बना किस तरीके से है मैं दिखाता हूँ आपको लाइव किस तरीके से मास्टर रिंग बनाया जाता है। कि यहाँ पे एक मास्टर रिंग है मेरा, इसको तैयार कर रहे हैं कि मशीन से नहीं किया जा रहा है, पूरा मैनुअली किया जा रहा है। कि मैनुअली से क्या है कि एक बार बार का पूरा मोल्ड कर दिया गया कटिंग के हिसाब से, एंड जब पूरी मोल्ड हो गई है इसको दोबारा बैंड अप कर दिया गया, खोल दिया गया। एंड खोलने के बाद ये जो मेरा पूरा रिंग है एक शेप में आ जाएगा। अब शेप में तो आ जाएगा जो कुछ ऐसा बन जाएगा बैंड होने के बाद। अब इसको बैंड करने के बाद मैं इसमें क्या नहीं करूँगा, मैं इसे बाइंडिंग डालूंगा, क्योंकि जो डाया है मेरा वो हैवी है। मैं करूँगा इसके ऊपर वेल्डिंग। अब वेल्डिंग दोस्तों एक और एरिया है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको वेल्डिंग कहाँ पे करी गई है। अब मास्टरिंग को रिक्वायर्ड शेप देने के लिए यहाँ पे एक एरिया बनाया गया है कि जहाँ पे इसको वेल्ड करा जाएगा। कि दोस्तों ये बनाया गया। अब इसके अंदर मैं देखूंगा कि यहाँ पे एक एरिया में जो बार मेरी उसने बैंड करी है अभी, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया कि जहाँ पे इसका हुक प्रोवाइड किया गया है उसको यहाँ पे वेल्ड किया गया। अब इसी बार के अंदर देखेंगे जो स्टील लगा है मेरा, कि एक बार अंदर से, फिर ये दोबारा बाहर से, फिर दोबारा अंदर से, फिर दोबारा बाहर से। इससे मुझे क्या मिल गया, प्रॉपर मेरी मास्टर रिंग का अलाइनमेंट मिल गया। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि मेरा मास्टर रिंग बन गया। अब दूसरा देखेंगे कि जो मास्टर रिंग के ऊपर बार लग गई हैं, बार स्ट्रेट बिछ चुकी हैं। और मास्टर रिंग के बाद क्या लगा मेरा, स्पाइरल रिंग, कि एक पूरी 12 मीटर की बार को मैं एक स्पाइरल इसको लगाता हूँ। उसको कैसे लगाता हूँ तो देखेंगे हम यहाँ पे। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे कैसे ये जो स्पाइरल रिंग बनाया गया था, इस स्पाइरल रिंग में इन्होंने पूरे बंडल को उठाया है। कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बंडल उठाने के बाद इन्होंने जो बुर्जी बनाई हुई है, इस बुर्जी के अंदर इसको सेट किया और ये तीनों लोग मिलके क्या कर रहे हैं, इसको राउंड अप घुमा रहे हैं ताकि इसको एक सर्कुलर शेप मिल जाए। अब कंटिन्यू तब तक घुमाते रहेंगे जब तक इसका पूरा एंड कंप्लीट ना हो जाए। एंड एंड कंप्लीट होने के बाद कि जब इसका एंड कंप्लीट होगा तो इसे दोबारा कोने से एंड में जब ये अपने कॉर्नर में पहुंचेगी तो दूसरे हैंडल से इसको कम्प्लीटली मोड़ दिया जाएगा। इसको वापस ही दोबारा एंटिकल घुमा देंगे ताकि जो इसकी शेप है वर्टिकल सर्कुलर शेप में आ जाए। और जो कुछ दिखने वाले दोस्तों इस तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हमारी जो स्टील प्रोसेस है कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम यहाँ पे बोरिंग करेंगे। कि जो मुझे पाइल करनी है तो पाइल के लिए कौन कौन सी मशीन आएगी, क्या होती है हमारी ट्रिमिंग पाइप, क्या होती है हमारी केसिंग पाइप, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, ये दोस्तों बात करेंगे उसके बारे में। मैं दिखाता हूँ मेरे पीछे एक मशीन पर खड़ी है कि जो बोरिंग करने के काम आती है दोस्तों। तो इस बोरिंग मशीन के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा मैं आपको कि कैसे पर्पज़ किया जाता है, क्यों यूज़ की जाती है, कैसा कॉन्सेप्ट होता है। अब दोस्तों पूरी मशीन दिख रही है मुझे ऊपर तक। अब इस मशीन के थ्रू इसको बोलता हूँ मैं बोरिंग मशीन। कि जितना मेरा पाइल का एरिया है, जितना मेरा पाइल का एरिया है तो उतने मैं पाइल का लगाऊंगा। साथ साथ मुझे दिख रही है मेरी केसिंग पाइप। ये डिपेंड करता है पाइल के डाया के हिसाब से। अब मेरी जो पाइल यहाँ पे होने वाली है उसका डाया है 1.2 मीटर का, तो उसी के हिसाब से मैंने लगाई कि अपनी ये ट्रिमिंग पाइप। अब दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करती है ड्राई पाइल और वेट पाइल। अगर ड्राई पाइल है तो हमारे पानी नहीं आने वाला, लेकिन अगर वेट पाइल आ गई दोस्तों, अगर वेट पाइल आ गई तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे बेंटोनाइट पाउडर का, या फिर मैं करूँगा पॉलीमर का वर्क। अभी साइड पे अवेलेबल है आपका बेंटोनाइट। मैं दिखाता हूँ कि बेंटोनाइट क्या होता है। कि तो दोस्तों ये है मेरा बेंटोनाइट पाउडर। अब इसे यूज़ क्यों करता हूँ, इसके यूज़ करने का पर्पज़ सिर्फ एक है कि जहाँ पे मेरी वाटर की लेयर आ चुकी है, तो मुझे जब वाटर लेयर आ चुकी है तो पाइलिंग करने में दिक्कत आने वाली है। तो बेंटोनाइट जाके वहाँ पे उस वाटर रेशियो का जो है कंटेंट को कम कर देगा, जिससे कि मेरी डगिंग जो है आसान हो जाएगी। तो वहाँ यूज़ करूँगा बेंटोनाइट, और साथ साथ यूज़ किया जाता है पॉलीमर भी। तो दोनों चीज़ें मेरे होती है जहाँ वाटर टेबल ज़्यादा आ जाए कि ये यूज़ होगी मेरी वेट पाइल में। अब डगिंग हो चुकी है,
स्टील लग चुका है। अब डगिंग होने के बाद मैं अपने स्टील को लगा दूंगा होल के अंदर, पाइल होल के अंदर, एंड उसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं अपनी क्या कंक्रीटिंग करना। अब दोस्तों कंक्रीटिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि एक सीधी सी बात है कि अगर कंक्रीट को मैं 1.5 मीटर नीचे डायरेक्टली डालता हूँ तो वहाँ पे क्या हो जाती है सेग्रीगेशन, कि एग्रीगेट अलग हो जाएगी, सैंड अलग होगी, एंड जो आपके सीमेंट पार्टिकल्स है ऊपर की तरफ आ जाएंगे, जिससे नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे हनीकॉम्ब बन जाएंगे। तो इस केस में मुझे जो कंक्रीटिंग करनी होती है उसका कॉन्सेप्ट अलग है कि मैं यूज़ करता हूँ हुपर का, अपनी केसिंग पाइप का यूज़ करता हूँ मैं। अभी दिखाता हूँ आपको दोस्तों हुपर क्या होता है और साथ साथ आपको दिखाता हूँ केसिंग पाइप। तो दोस्तों जब मैंने अपनी पाइल के अंदर पूरा स्टील को लगा दिया, जो मेरा स्टील सब रखा दिखाता हूँ मैं आपको कि जो पूरा स्टील है मेरा, इसकी डेप्थ पूरी जाएगी 30 मीटर तक। एंड स्टील के जब मैंने लगा दिया अपनी पाइल के होल के अंदर, उसके बाद लगाऊंगा मैं ऊपर की तरफ केसिंग पाइप, और केसिंग पाइप डालूंगा मैं किस लिए, कंक्रीट पोर करने के लिए नीचे के पार्ट तक। अब सबसे नीचे की मेरी केसिंग पाइप, उसके ऊपर लगेगा मेरा हुपर, एंड यहाँ से डायरेक्टली प्रेस करूंगा मैं अपने कंक्रीट को। और जैसे जैसे कंक्रीट डलता जाएगा मैं अपने ऊपर की जो केसिंग पाइप है एक एक करके निकालता जाऊंगा। उसमें कंक्रीट डालने के लिए मुझे केसिंग पाइप दोबारा ऊपर उठाना पड़ेगा, जिससे कंक्रीट मेरा इजीली डल पाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से प्रेस करी जाएगी मेरी पाइल की। एक फंडा और होता है कि जहाँ पे मेरी वाइट पाइल है वहाँ पे करता हूँ मैं 1 मीटर एक्स्ट्रा पाइल को कंक्रीटिंग, एंड बाद में 1 मीटर पाइल की कंक्रीटिंग करने वास्ते तोड़ देता हूँ, क्योंकि पानी के अंदर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, इंप्योरिटीज होती हैं जो पाइल को ख़राब करते हैं। इसलिए मैं नीचे से कंक्रीटिंग करता हूँ, ऊपर तक तो लेके आता हूँ उससे, पर ऊपर के 1 मीटर को मैं पाइलिंग के कंक्रीट को तोड़ देता हूँ। एंड बाद में जो बार्स हैं, क्योंकि बार तो मेरी नीट एंड क्लीन है, बार्स को मोल्ड करके मैं बनाता हूँ वहाँ पे पाइल कैप दोस्तों। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट है हमारा पाइलिंग का, हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है पाइल करते हुए। तो दोस्तों आज हमें जाना पाइल फाउंडेशन के बारे में कि पाइलिंग क्यों करी जाती है, पाइलिंग का पर्पस क्या होता है, पाइलिंग का स्टील का प्रोसेस क्या होता है, एंड एज वेल एज कंक्रीटिंग का प्रोसेस क्या होता है। आज हमें जाना पाइल के बारे में, तो मैं ऐसे ही आपके नॉलेज प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।